रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज एक और स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी नज़र से एक खबर गुजरी होगी। गो कि वो खबर ऐसी नहीं है कि वो पहली दफ़ा आपने सुनी हो, लेकिन आपने वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं इसी तरीके से ऐसे वाक़यात आपने सुनते आपकी कानों के बाज़गश्त में या आपके नज़र से ये इस तरह की खबरें गुजरती रहती होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जो खबरें हैं, जो अभी आपको मैं जिस हवाले से बताने वाली हूँ, ये जब वकूअ पज़ीर होती हैं, आप एक टिकर देखते हैं, एक न्यूज़ फ्लैश देखते हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल देखते हैं, फिर एक नई खबर आ जाती है और आप उस खबर को भूल जाते हैं। वो खबर आपके जहन में ताज़ा रहे और इंसाफ का जो एक दायरा है, इंसाफ का जो एक मरहला है, वो पाया तकमील तक पहुँचे। इस तरह से हम ये आपकी नज़र में ही इस तरह के प्रोग्राम लाते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो आपकी मेमोरी से डिलीट ना होने पाए। अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि बल्दिया के इलाके में पसंद की शादी एक 22 साल की एक लड़की करती है जिसका नाम सबा है, और उसको उसका शौहर इरफान बेदर्दी के साथ 2 बच्चों की माँ को, जिसमें से एक बच्चा इतना छोटा है कि जो माँ के बगैर नहीं रह सकता है, उस ख्याल के बावजूद, उस एहसास के बावजूद वो शकीकुल कल्ब शख्स अपनी उस बीवी को, जिससे उसने पसंद की शादी की थी, यानी सबा को, 22 साल की सिर्फ लड़की की उम्र, उसको बेदर्दी के साथ मार देता है। वो ये बदबख्त ख्याल भी नहीं करता है कि मेरे बच्चे उसके बगैर कैसे रहेंगे। मैं तो रह लूँगा, मैं तो उसे मार रहा हूँ, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ऐसी कोई भी खबर सुनते हैं, जब उसका फॉलो अप लेने के लिए हम जाते हैं, तो एक बड़ी अफसोसनाक बात हमें पता चलती है। ये आज के प्रोग्राम की हाईलाइट सुन लें आप। जब पुलिस की नज़र में ये, या पुलिस के रिकॉर्ड में इस तरह का केस जाता है कि जिसमें किसी बाप ने अपनी बेटी को, भाई ने अपनी बहन को, या शौहर ने अपनी बीवी को, या बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया होता है, तो उस वक्त पुलिस जो है उसका थोड़ा सा रवैया इस तरह का होता है कि चूँकि अपने के हाथों तो मारी गई है, तो दूसरा वाला केस शायद ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि घर के किसी मर्द के हाथों ये अगर औरत कत्ल हुई है, अनफॉर्चुनेटली आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन हम चूँकि एक्सपीरियंस करते हैं ये वाक़यात और हमारी तहकीकात होती है, तो हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं ना, तो पुलिस की जगह एक, अब आप उनसे बात करके देखिएगा कभी इस केस के सिलसिले में। जितने भी मेरे सहाफ़ी भाई हैं जो इस हवाले से, बहन भाई जो भी हमारे यहाँ पे हमारे साथी जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, ऐसे वाक़यात को, कभी आप देखिए कीजिए कि पुलिस जो होती है ना, वो इस मामले को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है कि चलो बाप ने बेटी को ही तो मारा है, या इस तरह, वो ज़रा उस तरीके से कि अगर किसी दूसरे ने अगर मारा हो तो उस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट इतने शदोमत के साथ नहीं किया जा रहा होता। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये भी एलिगेशन लगते हैं कि पुलिस इसके ऊपर पैसा भी मांग रही है, लेकिन वो तो खैर हम लोग ज़ाहिर है कि ये एलिगेशंस हैं और हम इसकी तहकीकात जो है वो हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर किस तरीके से होती है। हम ज़ाहिर है कि जब तक कि कोई चीज़ प्रूव ना हो जाए तो उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये एक इल्ज़ाम है, एक इसमें है। मैं इस वक्त सबा के घर पे हूँ। आपको मैं सबसे पहले तो सबा के मैं बच्चे अगर आपको दिखा दूँ, तो आपको जो साहिब औलाद हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे माँ के बगैर कैसे रख सकते हैं। मैं माँ नहीं हूँ, मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जानती हूँ कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा बगैर माँ के नहीं रह सकता। ये जब बड़ा होगा, जब इसको पता चलेगा कि मुझे इस छाँव से महरूम करने वाला, माँ जैसी नेमत से जिसका कोई मुतबादिल नहीं है, उससे महरूम करने वाला कोई गैर नहीं है, मेरा अपना सगा बाप है। ये छोटा सा बच्चा आप देख लें, ये छोटा बेटा है उनका, सबा का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है सर, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही है। मैं एक बाप से ये सवाल करने की हिम्मत गो के नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी की हालत में आपसे ये सवाल करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि जो आपके साथ हुआ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मुझे पता है कि वो एक फ़र्ज़ी अल्फाज हैं, आपका दुख या तो आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। मुझे आप ये बताइएगा सर कि सबा, कभी ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी उस शख्स जिसका नाम इरफान है, उसका शौहर है, उसने उस पर कभी हाथ उठाया हो या तशद्दुद किया उस पर? मारपीट करता था, जैसे कराची में आया, जैसे मारपीट करता रहा उसके साथ। ये इससे पहले वो कहीं और रहता था, पंजाब में रहता था? पंजाब में रहता था, टाइम रहता रहा पंजाब में, कुछ भी नहीं था उसके साथ। अच्छा। यहाँ जब से आया, जैसे बस मारपीट करना शुरू कर दिया उसने। सर, हमारे इल्म में ये बात आई है कि इरफान जो था वो एक से ज़्यादा ख़वातीन उसकी ज़िंदगी में थी। जी जी, क्या ये बात दुरुस्त है? ये सही बात है। यानी कि सिर्फ सबा नहीं थी, सबा के अलावा भी और भी और ख़वातीन? भी बहुत अच्छी थी इसके पास, जिसने नंबर निकले जाते लेडीज़ के नंबर ज़्यादा निकले इसके पास। अच्छा। नंबर इसके पास अपना एक ही था नंबर,
बाकी नंबर लेडीज़ पे चल रहा है लेकर वो। अच्छा, सबा जब आपके पास आती थी, देखिए एक शादी होती है जो कि माँ बाप और घर वालों की रजामंदी से होती है, एक होती है पसंद की। तो पसंद की जो शादी होती है हमारे यहाँ पे माशरे में ये माना जाता है कि चूंकि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो फिर जाहिर है कि आप उसके तमाम तर झोल भी जो है ना वो मतलब खुद ही भर बर्दाश्त करने पड़ते होंगे, ऐसा ये परसेप्शन है। बर्दाश्त करते रहे। इसके बावजूद कभी आपने, नहीं बताया बच्ची ने, कभी भी नहीं बताया करना। इसलिए वो आपको नहीं बताती थी कि वो आप पे तशद्दुद, उस पर तशद्दुद कर रहा तो होता है। हाँ, चोटें लगती रहती थी, निशानात होते थे उसके, तब भी मालूमात करते थे, बताती नहीं थी बच्ची। बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ। है। आप एक मजदूर पेशा जो है, मुझे लगता है आप लोग मजदूरी करते हैं, जाहिर है कि आपकी एक, आपका तो डेली वेजेस का होगा ना कि जो कमाए वही उसमें। तो ऐसे में बताएं कि इंसाफ का हसूल अभी तक आपको मुश्किल लग रहा है? क्या पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही? मुश्किल लग रहा मेरे को, तब तक तो कुछ वाला ही नहीं पुलिस वालों ने। कल मीडिया गई थी तो आज मेरे को थाने में बुलवाया था, बोला आपसे कोई पेशवास की जाएगी, आप थाने पे आए। मेरा तो बुखार चढ़ा हुआ मेरे को इस टाइम पर भी। आपसे क्या कह रहे थे, क्या किया जाएगा? बोला आप थाने आए, थाने से आपको पैसों की बातचीत की जाएगी। पैसों की बात की जाएगी? नहीं, बात की जाएगी। अच्छा। पैसों की नहीं, बात की जाएगी। अच्छा अच्छा, बात की जाएगी, वैसे बात की कैसे? जाएगी। अच्छा, बात की आप जाएगी, आए ठीक है। थाने पे। बात किस पैराई में की जाएगी? देखिए अभी कि तो बताया नहीं है, ये नहीं बताया मेरे को किस मौजूद में बात की जाएगी। ठीक है, इस वक्त आपकी गोद में जो बच्चा है, इसकी हार्डली उम्र जो होगी वो कितनी उम्र होगी? साल भर का होगा ये। हाँ भाई, 1 साल का है। अब 1 साल का बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? बस गुजारा कर रहे रहेगा। देखिए, अब एक बाप टूटना शुरू हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ एक बाप मेरे सामने टूटे। देखिए सर, मुझे मालूम है ये जो दुख आपको हुआ है, इसका कोई, मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई अल्फाज ऐसे नहीं है। अभी इंसाफ आपको जो, बोला नहीं जा रहा बच्चा। साहब आप प्लीज़ आप हौसला रखें, मैं बिल्कुल आपसे आप कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब सबा के लिए इंसाफ, आप दो तरीके होते हैं इंसाफ के हमारे यहाँ पे। या तो ये होता है कि आप बंदे को पकड़े और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचा दें। एक तरीका ये होता है कि अगर वो सामने वाला अगर थोड़ा सा जेब का भारी हो तो वो आगे आपको कह सकता है कि भाई दियत, या फिर उसके जरिए फिर केस से पीछे हट जाए। आपके पास कौन सा ऑप्शन आप अवेल करेंगे? हम तो कहते हैं उसको मुजरिम तक, मुजरिम फांसी तक पहुँचना चाहिए इसको। हम नहीं फैसला मांगते हैं इससे कोई भी। इरफान के घर वाले, क्या वो उसके साथ इस वक्त खड़े हैं या नहीं? नहीं, साथ नहीं खड़े होंगे इसके। नहीं, वो अकेला है इस वक्त? अकेला चला था। अच्छा, किसी का फ़ोन नहीं आया उनके में से, कोई नहीं। सबा की जो उसको कत्ल किया है उसके शौहर ने, उसकी वजह वो क्या बताते हैं? उसकी कोई वजह नहीं बताई, उसकी कोई वजह नहीं बताई मेरे को उसने। तल कलामी, जो चूँकि गुर्बत थी, इस वजह से कोई गुर्बत की वजह से कुछ भी नहीं बताया मेरे को। अच्छा, सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन किया, 2-3 गालियाँ मेरे को दी उसने। आपके दामाद ने आपको गाली दी? जी, 2-3 गालियाँ दी, जाकर उठा ला, वही तेरी बेटी की लाश पड़ी वहाँ पर। प्लाट को, मेरे को प्लाट का भी नहीं पता कौन सा प्लाट है। हाँ, बच्चों आपको इतने शकीकुल कल्बी से एक बाप को बता रहा है एक आदमी। आप गौर से सुनिएगा, हमें ना एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है इस प्रोग्राम के अंदर, अगर इसमें नहीं तो हम किसी दूसरे प्रोग्राम में लेंगे, कि हम लोग इतने इंसान होकर, अशरफुल मखलूक़ात होकर, जब अल्लाह ताला ने हम में एहसास जो है वो बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनसे ज़्यादा रखा है, ऐसे में कोई इतना शकीकुल कल्ब कैसे हो सकता है कि एक तो वो अपनी बीवी को मार दे, किसी की बेटी को मार दे, अपने बच्चों की माँ को मार दे, एक तो ये, फिर उसके बाद शकीकुल कल्बी की एक और इंतहा कि उसी बेटी के सगे बाप को उसके फ़ोन करके बाकायदा तौर पे उस शख्स को जिसकी बेटी को मार दिया है उसको फ़ोन कर रहा है, गालियां दे रहा है, मुग़लज़ात बक रहा है और कह रहा है कि अपनी बेटी, मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, जाके वहाँ से लाश उठा लो। इतना शकीकुल कल्ब, इससे भी नीचे गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? सर, कभी आपको अंदाज़ा था कि आपकी बेटी को कत्ल कर देगा? इतना भी वो शकीकुल ऐसा वो कर सकता है? आपने कभी आपको ऐसा सोचा नहीं, एहसास हुआ मेरे को कभी बच्ची ने से बात ही नहीं करी मुझे। बच्ची बोलती घर मसला मेरा सही चल रहा हूँ मैं, सही रह रहे हैं, सही रह रहे हैं। यहाँ आया कराची में, जब से आया तो उसने ये मारपीट शुरू कर दिया उसने। उसके आने से पहले बच्ची यहाँ काम करना शुरू कर दिया था बच्ची ने। 2-3 महीने हो गए तो काम करती थी, बच्चों को गुजारा नहीं होता घर में मेरे साथ। क्या काम करती थी? बंगले में काम करती थी, बंगले में बर्तन वर्तन धोती थी वो। महीने का पैसा लाती थी, बच्चों को खिलाती नहीं लिए। 2 बच्चे थे उसकी भैया। सर, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ या मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, जी जी, वो बात ये है कि इस वक्त 2 बच्चों का आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई। अपनी बेटी के बाद इन 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। अब ज़ाहिर है इनका आपके अलावा कोई भी नहीं है। आप लोग
उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जब आपको खिदमत की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपको इनकी फ़िलहाल खिदमत करनी पड़ेगी। सर, आप मज़दूर पेशा शख्स हैं, जी। क्या आपको यकीन है कि आप इनके खर्चे, इनके तमाम तर एक्सपेंस और इनकी जो ज़िम्मेदारी है उसको निभा पाएंगे आप? कोशिश तो यही होगी, निभाएंगे अपने आप को, इनको भी निभाएंगे, बच्चों को। अभी कफन का भी इंतजाम करवाया, गली में मोहल्ले मोहल्ले में पैसा दिया मेरे को, तब वो कफन का इंतजाम हुआ इसका बच्ची का। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बेरोजगार था, बैठा हुआ था। अभी 3 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन काम होता है मजदूरी में। ठीक है। अहले इलाका जब जनाजा आया है और उनको पता चला है कि उसको मार दिया है उस बच्ची को, तो अहले इलाका का क्या रिएक्शन था? ये आपके साथ खड़े थे ये? सब खड़े थे मेरे साथ जी, इलाके वाले सब मेरे लिए अच्छे होते हैं। हाँ, इलाके वाले सब साथ में खड़े थे, जिससे भी मर्जी है बयान ले लें, वो सब बयान देने के लिए तैयार हैं। गली में कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, ये बताइएगा कि आपकी गली के अंदर एक कोहराम एक घर के अंदर मचा हुआ है। 22 साल की लड़की है, उसको उसके शौहर ने नशे की हालत में, कहा जा रहा है कि वो चूँकि हराम नशा जो था वो कर रहा होता था, यानी कि शराब वगैरह का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, उसी में उसने उस बंदी को मार दिया। जो भी वजह हो, लेकिन किसी की जान लेना ज़ाहिर है कि इसका कोई जवाज़ पैदा नहीं होता है या उसका कोई मतलब वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप मुझे ये बताइएगा, जिस वक्त ये खबर आप तक पहुंची है, आपका पहला रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? ये तो बहुत अफसोस हुआ है हमें, ये बच्ची थी हमारे सामने बड़ी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, मासूम बच्ची थी, शरीफ बच्ची थी। मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं चाचू के पास आया, बोला यार क्या हो गया ये, तो बहुत अफसोस हुआ। हम लोग फिर 5 बजे जाके फिर रात को 1-1:30 बजे उसकी जो है मैयत हम लोगों ने दफनाई। बहुत अफसोस हुआ। तो हमारी पुलिस को चाहिए कि मुजरम को पकड़ के गिरफ्तार करें, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि किसी और मासूम बच्ची के साथ ऐसा जुर्म ना हो। भाई, बच्ची के साथ हुआ है। भाई, मैंने यह सवाल आपसे पता है क्यों किया कि आपका रिएक्शन क्या था? वो इस वजह से किया है कि जब हम किसी के कत्ल की खबर सुनते हैं, अगर किसी गैर ने या किसी बिजनेस पे या फिर कोई छीना झपटी की वारदात पे कत्ल किया हो, तो लोगों पे बड़ा एक गुस्सा पाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त कोई बीवी शौहर के हाथों उसको कत्ल किया जाता है, या फिर बाप गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दे, या फिर भाई कर दे, तो उस वक्त मैंने देखा है कि लोग जो हैं उनका इतनी ज़्यादा हमदर्दी से ज़्यादा ना बस वो ये कह रहे होते हैं कि बस घर का मामला था, उसको इस तरह। लेकिन आपने खुल के कहा नहीं, उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और हम खड़े हुए। बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, उसको जो है ना ऐसा आपकी हमारी बेटियों के साथ हो तो हम क्या करें। ये भी हमारी बच्ची थी, हमारा साथ ही घर है, मासूम बच्ची थी, इसके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए हैं। ये चाचू को देखो, बेचारा गरीब आदमी है, उसका घर की हालत आपने देखी है। वो गरीब आदमी हो, क्या करेगा वो तो पैसा लगा के तो नहीं कर सकता। आजकल तो पैसा लगाओगे तो इंसाफ होगा, गरीब बंदे को तो इंसाफ नहीं मिल रहा आजकल। सर, आपकी अपनी बेटियां हैं? मेरी अपनी बेटी है, माशाल्लाह 8-9 साल की बेटी है मेरी। तो एक बाप की हैसियत से जब आपने ये खबर सुनी, वो होता है ना कि तो इतना गुस्सा आया, मैं बोला ये बंदा मेरे हाथ होता मैं इसको मार देता जान से, यकीन मानो। अच्छा, उस बंदे से कभी आपकी मुलाकात हुई थी, इरफान से? इरफान को मैंने 2-3 मरतबा देखा है, खाली बात नहीं हुई। किस किस्म का इंसान लग रहा था आपको? तो बेवकूफ़ जैसा इंसान लगता, बाल बिखरे हुए ऐसे आता आ रहा जा रहा होता। 2-3 मरतबा आते जाते देखा हुआ उसको मैंने, वैसे पहले मुलाकात उससे कभी नहीं हुई। तो ये तो बच्ची हमारे आंखों के सामने मासूम बच्ची थी, फूलों की तरह बच्ची थी, वो हमारे सामने आती जाती थी। हमारे तो बड़ा दुख हुआ है। तो हम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। अगर किसी मरहले पर पुलिस को उसको सज़ा देने के लिए आप लोगों की गवाही की या आप लोगों की बयान की ज़रूरत पड़े या किसी भी हवाले से ज़रूरत पड़े, हम तो जाएंगे, हम किसी भी ज़रूरत पड़े हम जाएंगे, बयान देने जाएंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ तक हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई। एक ऐसा वाक़या कि एक शौहर ने, गो के ये पहली दफ़ा आपने नहीं सुना होगा, अक्सर व बेशतर हम लोगों के कानों से ये खबर गुजर रही होती है, नज़रों के सामने से कानों पे ये भनक पड़ती रहती है। आप इस वाक़े के अंदर, क्योंकि ये आप ही के इस इलाके से वो बच्ची ताल्लुक़ रखती थी, आप लड़की जो थी वो कह रहे हैं कि वो बड़ी ही आप लोगों के मतलब इसी मोहल्ले में हुई थी। आपको जिस वक्त ये खबर पहली मर्तबा आपने सुनी कि उसको मार दिया उसके शौहर ने, तो एहसासात क्या थे उस वक्त आपके? फौरी तौर पे आपने ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वो शौहर है, वो कर सकता है, या फिर आपको लगा कि कैसे कर दिया उसने, हमारे सामने उस बच्ची ने मतलब उसका ब्रॉटअप हमारे सामने हुआ है, उसकी परवरिश हमारे सामने हुई है और हमारी आंखों के सामने वो बच्ची बड़ी हुई है, तो हम कैसे उसको मतलब गुस्से की हालत थी आपकी, या आपने कहा कि ठीक है घरेलू मामला है? नहीं, उस टाइम तो देखो असल में इस चीज़ का पता नहीं था, बाद में पता चला हमारे को। अगर उस टाइम पे पता चलता तो पूरी मालूमात कर लेते उस टाइम पे, लेकिन अगर उस जालिम ने ऐसे ही करना था तो उसको नहीं रखता,
ठीक है, तो उसी टाइम उसको अपने घर भेज देता, अपने माँ बाप के पास भेज देता। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए जैसे उस मुनाफिक ने किया है। अगर नहीं बनती थी उसको तो उसके माँ बाप के घर पे भेज देता उसको। जी, मतलब इस जगह पे आकर मुझे कम से कम एक बात की तसल्ली हुई कि हम लोग आजकल शिकवा करते हैं कि एक घर से दूसरे घर का दीवार से दीवार मिली होती है, लेकिन हमें खबर नहीं होती और हमें कोई एहसास भी नहीं होता है। लेकिन कम से कम इन जगहों पे मैंने ये देखा है, इन मोहल्लों में, कि एहसास भी होता है। और जिस तरीके से वो भाई कह रहे हैं कि इसको इंसाफ दिलवाने के लिए, हालांकि ये मोहल्ले वाले खून का रिश्ता नहीं है इनका, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी लम्हे भी हमारी गवाही की, हमारी किसी बयान की, या किसी हवाले से भी पुलिस ने हमें बुलाया इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी वक्त तक साथ में खड़े रहेंगे। तो कम से कम ये एक इंसानियत के नाते ही सही, एक मोहल्लेदारी के हवाले से सही, कम से कम ये एक मुझे अच्छी बात यहाँ पर लगी। अब मैं आपको ज़रा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब मिलूंगी तो सबसे पहले मैं इनके घर की ख़वातीन से बात करने से पहले मैं आपको इनका घर दिखाऊंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि एक गरीब मजदूर पेशा शख्स के लिए इस निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ में इंसाफ लेना कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है अगर उसकी पसली मजबूत नहीं है। तो क्यों हमें हर बार जो है वो ऐसे लोगों की आवाज़ बननी पड़ती है और हम लोगों को उसको मीडिया में लाकर उसको रजिस्टर करके उसको हाई प्रोफाइल केस बनाना पड़ता है? क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है हर हफ्ते कोई ना कोई इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है, हमें क्यों उसको प्रोग्राम करके उसको हाईलाइट करना होता है, और क्यों उसको नज़र में लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है? आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि अगर हम ये ना करें तो शायद इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए। इस वक्त छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जब प्रोग्राम शुरू होगा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, तो मैं पहले इनके घर आपको दिखाऊंगी। अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये कितने के इनकी पसली मजबूत है माली तौर पर। खुशामदीद। ये है उस सबा का घर और ये है घर की माली हालत। मैं कभी भी किसी की माली हालत को उस वक्त तक डिस्कस नहीं करती हूँ जब तक मुझे इंसाफ के लिए इस सीढ़ी को पार ना करना पड़े। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। आपका निज़ाम कानून इस किस्म का है, निज़ाम इंसाफ, पैसा इन्वॉल्व करना पड़ता है या फिर प्रेशर इन्वॉल्व करना पड़ता है। पैसा इनके पास है नहीं, प्रेशर किस तरीके से इंसाफ हासिल करने के लिए और ख़ास तौर पे पुलिस को एक्टिव करने के लिए किया जाएगा, इसके लिए फिर दूसरा तरीका होता है मीडिया। यानी हम उस वक्त हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिस वक्त हम लोगों को किसी ऐसे केस के ऊपर किसी ऐसे शख्स की या फिर ऐसी फैमिली की या किसी ऐसे शख्स की या किसी ऐसी खातून के लिए आवाज़ बननी पड़े या फिर उनका मामला हाईलाइट करना पड़े जिसका हमारे सिवा इस दुनिया में इंसाफ के लिए कोई दूसरा सहारा ना हो। इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ये बग़ैर पलस्तर की आप दीवारें देख लें। क्या इन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसाफ ख़रीद सकते हैं? क्या ये आप घर की हालत देखकर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अगर हमने इनका साथ नहीं दिया या पुलिस ने इस केस को सिर्फ इस वजह से कि चलो शौहर के हाथों तो मारी गई है, अगर इसको खटाई में उसको इस केस को कुछ दिन के बाद उसको फेंक दिया, रद्दी का हिस्सा बना दिया, बास्केट में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो क्या कोई और है इस शख्स का कोई ऐसा कोई सिलसिला है कि ये इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के लिए माल खर्च कर सके? हम अगर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि इनका हाई प्रोफाइल केस अगर नहीं बनाया तो ये यकीन मानिए कि कुछ दिन के बाद ये केस डंप हो जाएगा। ये डंप ना हो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ये आप देख लें, सिर्फ गिनती के 2 कमरे हैं, किचन तक प्रॉपर नहीं है और घर शुरू होते के साथ ही ख़त्म हो रहा है। एक मज़दूर का घर यही होता है। अगर मज़दूर के साथ यहाँ पर ज़्यादती हो गई और ये बच्चा इस वक्त, ये देखिए इस मासूम को, मुझे सबसे ज़्यादा ना इस बच्चे का मुझे ख्याल आ रहा है, इन दोनों बच्चों का। ये दोनों बच्चे हैं उसके, इस वक्त दोनों की उम्रें आप देख लें। वैसे ये भी माँ के बगैर नहीं, इतना बच्चा नहीं रह सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का, ये 1 साल का बच्चा होगा। अब ये मुझे बताइए इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? कल जब ये बड़े होंगे उस वक्त दिल के ऊपर इनके क्या गुजरेगी जब इनको ये पता चलेगा कि इनको इस माँ की छाँव से महरूम करने वाला कोई और नहीं, इनका सगा बाप है। तो इनकी जो पर्सनालिटी है, जो इनकी एक शख्सियत है ना,
उसके ऊपर क्या असर आएगा, ज़रा साहिब औलादी इसमें इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यास्मीन, आप इनकी बहन हैं सबा की, और मुझे बताया जा रहा है कि अपने बाप के साथ सबसे ज़्यादा अगर इंसाफ लेने के लिए पुलिस स्टेशन से लेकर हर चीज़ में कोई धक्के खा रहा है ना, तो वो आप खा रही हैं। हिम्मत इतनी है आप में। मैं तो समझती थी कि सिर्फ ये हम लोगों में इतनी हिम्मत होती है जो बाहर हम लोग काम करते हैं, तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मुझे तो ये हैरानगी हो रही थी कि आप सुना है कि एक एक जगह के ऊपर आप जा रही हैं और बहन के लिए इंसाफ मांग रही हैं। मैं हर एक जगह पे गई हूँ, थाने तक मैं गई हूँ, यहाँ तक के DIG और SP तक के ऑफिस में गई हूँ। अभी तक इंसाफ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? मुझे अभी तक कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक मीडिया ही आती है और इसके अलावा कोई यानी कि ना कोई पुलिस है, ना कुछ है, ना कोई तशहीद है, ना कुछ है इसमें। अच्छा, सबा एक बात, सबा की मैं अगर थोड़ी सी उसके हवाले से बात करूं, सबा का मिजाज कैसा था? कुछ औरतें होती हैं ज़रा थोड़ा सा मतलब ज़रा उनका ज़रा ज़ुबान दराज भी होती हैं, ज़रा थोड़ी सी उनमें एग्रेशन भी ज़्यादा होता है। आपको क्या लगा कि क्या वजह बन सकती है उस शख्स को सबा को मारने के लिए? जवाब क्या हो सकता है उसके पास? सबा के आगे अगर कोई उसको एक थप्पड़ भी मारता था ना, तो वो बेचारी आवाज़ बंद करके अपनी यानी दूसरा गाल भी आगे करती थी। उससे बढ़ के अभी उसके आगे क्या सफाई दूँगी। इतनी हली मिजाज थी? जी उस पर उसको मार दिया? जी। अच्छा यास्मीन, मुझे ये बताइएगा कि हमने सुना है, हम चूँकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि शायद कहीं से आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पैसे दोगे तो पुलिस हिलेगी अपनी जगह से और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर ये गया केस, ऐसा है? मैडम, जहाँ तक पहले मैंने उसके होते होते मैंने उसकी मौजूदगी में जब मैंने FIR कटवाई है, थाने गई हूँ, तो उसमें भी यही कहा गया कि पैसा दिया जाएगा। जब भी मैं थाने जाती थी तो इशारा आता था कि पैसा दो। अगर पैसा नहीं है तो मैंने अपनी बहन को खो दिया है। अगर पैसा होता तो आज मेरी जंग लड़ के यानी कि उस टाइम पे मैं अपनी बहन को बचा लेती। यास्मीन, बड़ी बहन जो होती है वो कहने को बड़ी बहन होती है, लेकिन छोटी बहनों के लिए और भाइयों के लिए माँ का दूसरा नाम होती है बड़ी बहन। जी, मेरे लिए वो ऐसी ही थी, मेरे लिए वो मेरे बच्चे की तरह थी। मैंने उसको खुद अपने हाथों से पाला था। सारे बहन भाइयों को मैंने खुद अपने हाथों से पाला। हमारी दीवारें 6-6 फुट की थी, एक कमरा था, उसमें न वॉशरूम था ना कुछ था, और उस घर में मैंने इस बच्चों को लेके बैठी। उस टाइम से लेके मैंने आज तक इन बच्चों को पाला है मैंने। और जब मैं आज अपने हाथों से मैंने उस बच्ची को कफन मैंने जब पहनाया है ना, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, इसलिए कहती हूँ हर इरफान इस तरह का इरफान नहीं होना चाहिए। जो भी इरफान मिले तो उसका ऐसे गरक कर दिया जाए जैसा आज मेरी बहन को गरक किया है। बस मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पकड़ती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। बस हाथ नहीं जोड़े, आपका हक है। ये कोई आपको इंसाफ मांगने के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो हर एक जगह पे जाके इंसाफ के लिए पता नहीं क्या कुछ किया था कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, इसके अलावा जो बोलते हो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन को हक दे, लेकिन नहीं, उन लोगों ने मेरी सुनवाई की। यास्मीन, हमें हुक्म दें कि क्या करना है, आप क्या चाह रही हैं? हम हमारे प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ हुक्म करें, आप हाथ नहीं जोड़ें, आप हुक्म करें। क्या मुझे उसके बदले में खून के बदले में खून चाहिए। अच्छा, क्योंकि कल मेरी आगे बच्ची है दूसरी, ऐसा 9 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, और फिर आगे दरिंदा आके मेरी एक दूसरी बच्ची के साथ करे तो इससे बेहतर है कि उसके लिए मौत बन जाए, उसके लिए इनके लिए एक सबक बन जाए। अच्छा यास्मीन, अब ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा आप हौसला करें, क्योंकि सवाल मेरे पास आपके लिए ऐसे हैं कि उसमें आपको हौसला करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब कभी ऐसा हुआ है कि उसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया हो तो उसने आकर आपसे कहा हो कि यास्मीन बाजी, आपको बाजी कहती थी या आप ही, ये शख्स मुझे मार देगा? उसको कभी ऐसा खुटका था, या वो बिल्कुल बेचारी बिल्कुल ही ये सोच के बैठी हुई थी कि मार पीट तो कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता मुझे जान से? वो यही यानी कि बोलती थी मार नहीं सकता है, मार पीट कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता है। लेकिन इरफान को कोई शर्मिंदगी है इस बात के ऊपर? इरफान उस दिन से भागा है, आज तक ना फ़ोन आया ना बात हुई है। जब तशद्दुद करता था, जब आपके सामने आता था तशद्दुद करने के बाद, जब वो पैचअप करके जाती थी, तो कोई आंख में उसको कोई शर्म होती थी कि ये मैंने क्या हाथ कैसे उठा दिया? इतना बेगैरत इंसान था ना कि उस जैसा ज़लील इंसान दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। कि जब वो जाने के अगर हम लोग कभी जाते भी थे तो ऐसा आता था जैसा शहर ही कोई नहीं। अब मैं इस खातून की अगर कैफियत आपको बताऊं कि वाकई मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है ना, जिसने सबसे छोटे अपने बहन भाइयों को पाला होता है, ये बिल्कुल औलाद वाली फीलिंग होती है इनकी। अब जब
अगर फ़र्ज़ करें कि कल वो शख्स अदम शवाहिद की बिना पर या किसी भी तरीके से वो इरफान आज़ाद हो जाता है, इनको आप तसल्ली दे सकते हैं, इस बाप को, इस बहन को, उस जो माँ अभी मैं जिससे बात करने के लिए जा रही हूँ, आप कोई तसल्ली दे सकते हैं उन्हें? अगर वो कोई जवाब पेश कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह उनको देखेगा, बिल्कुल अल्लाह देखेगा, और अल्लाह का इंसाफ ऐसा होगा कि आपको तसल्ली होगी। लेकिन दुनिया में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कानून नाम की कोई एक चिड़िया होती है जिसकी जिम्मेदारी यह है, क्या इनको फिर बरियो जमा कर दें कि ठीक है सही है, जो अल्लाह देखेगा बाद में देखेगा, क़यामत के दिन देखेगा, हमें क्या क़यामत तक के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, या उस बंदे के मर के कब्र में जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो अपनी मौत जब मरेगा और वो कब्र में जाएगा तब जाके जो है वो इंसाफ का शुरू होगा। उससे पहले जितने भी वो जब उनकी आंखों के सामने, इनकी नज़रों के सामने वो बंदा निकलेगा, इनके सामने जाएगा, तो ये हर उस दिन जिस दिन उसके ऊपर उसको वो जाता वह पाएंगे, उसको अपने सामने ज़िंदा देखेंगे, उसको हंसता खेलता हुआ देखेंगे ना, हर रोज़ ये लोग मरेंगे। और हर वो शख्स जिसके ऊपर मैं इस तरह का प्रोग्राम करती हूँ, हर वो शख्स उस वक्त तक मरेगा जब तक कि उसके कातिल को, या जो भी किसी ने अगर किसी को कत्ल किया, उसके कातिल को सज़ा नहीं मिल जाती। ये बात याद रखिएगा। अब मैं उस माँ से मिलने के लिए और आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ कि जिस माँ ने अपनी 22 साल की बच्ची को ना सिर्फ खोया बल्कि उसको कत्ल होता हुआ देखा। मैं अल्फाज जुटा नहीं पा रही हूँ क्योंकि माँ से बात करने की इस मामले में मेरी हिम्मत नहीं है, सच्ची बात, ये इतना गट्स नहीं है मुझ में। माँ जी, जब आपके सामने ये ख़बर आती है कि, और वो बदबख्त आपके शौहर को फ़ोन करता है इस बच्ची के बाप को कि मार दिया है मैंने उसे, और वो भी गालियाँ देकर, मुग़ल्लज़ात बककर, बदतमीज़ी करके, नशे की हालत में था, तो क्या वो उस वक्त शराब के नशे में था और तब उसने वो फ़ोन किया और तब उसने ये कदम उठाया है, या बग़ैर नशे की हालत में उसने ये काम किया? क्योंकि ये शराबें पी के उसको मारता था। मारने के बाद उसको बोलता था कि ये तेरे को क्या हुआ? रात को मार लेता था, सुबह बोलता था कि क्या है कि उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी, नशे वाली लग रही थी? सर, उसकी आवाज़ नशे वाली लग रही थी? उसने नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था? नहीं, नशा नहीं था उसकी आवाज़ में, और नशे की आवाज़ नहीं था उसके नशे में, उसने बगैर नशे के, उसने जो थी वो होश की हालत में उसने, उसकी आवाज़ वहाँ थी। ठीक है, वो उस वक्त नशे की हालत में नहीं था, गो कि वो एडिक्टेड था। अब मुझे कहने की इजाज़त दी जाए क्योंकि इसके बगैर बात मुकम्मल हो नहीं सकती, शराब के नशे में, वरना आपको पता है मैं इसे मशरूब ममनुआ कहती हूँ। तो आंटी, अब आप मुझे ये बताइए माँ जी कि जिस वक्त, अब मुझे बड़ा मुश्किल से ये सवाल आपसे करना पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहती थी, इसके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। जिस वक्त गुस्ल दिया है आपकी बेटी को, गुस्ल आप में से कोई उस वक्त मौजूद था जिस वक्त उसको गुस्ल दिया गया था? आप वहीं पे थी? आप भी वहीं पे थी? मुझे ज़रा गौर से बताइएगा कि क्या उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान आपको नज़र आए? थे उसके पसलियाँ भी टूटी हुई थी, उसकी गर्दन की हड्डियाँ। हड्डी नहीं थी। आप बताइए, आपने गुस्ल दिया? जी हाँ, जब उसकी गर्दन उठाई तो गर्दन में हड्डी नहीं थी उसकी, जो गर्दन मुड़ चुकी थी, पीछे की तरफ जा रही थी गर्दन, और उसकी खाल यहाँ से निकली हुई थी, बिल्कुल हड्डी अंदर से मांस नजर आ रहा था उसका। इतने बहीमाना तरीके से कत्ल किया उसे? और ये मंजर आप दोनों ने, बहन ने जिसने माँ बन के पाला है और सगी माँ ने, वो अपनी आंखों से देखा ये मंजर? जी हाँ। जब ये आंखों से देखा तो आज माँ की आंखों से आंसू छूट गए और माँ बाप की आंखों से भी आंसू बंद हो गए। आज पता है मैं क्या करेंगे इस हालत में, मैं माँ बाप को किस तरह से संभालेंगे हम। मेरी माँ आज तक नहीं रोई, बाप की आंखों में अभी तक आंसू नहीं देखा, न भाई की आंखों में अभी तक आंसू नहीं देखा मैंने। ये बस इतनी हिम्मत जुटा पाई थी मैंने सुना है कि भाई जो होते हैं वो, बहन का जब मामला आता है ना, ख़ासतौर पर उसकी शादी के बाद, तो भाई जो होते हैं ना वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं। जब आपको बाहैसियत भाई, बहन पता चलता था कि बहन के ऊपर वो हाथ उठा रहा है, खून खोलता था उस वक्त? जी बिल्कुल खोलता था। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बहनोई का गिरबान पकड़ा हो कि मेरी बहन, उसको कभी हमने हाथ नहीं लगाया, तुम उसको इस तरीके से मारते हो, बच्चों की माँ है, तो मतलब कभी ऐसा कोई आपने रिएक्शन शो किया था? जी, हफ्ता पहले किया था, मैं इंतकाल से पहले हम लोग गए थे, बच्ची को वापस लेकर आए थे, लेकिन वो रुकी नहीं, फिर भी फ़ोन करता था, उसको बुला लिया। क्यों चली जाती थी वो? मतलब क्या था वो? मतलब जब एक आदमी कुछ बताती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई ब्लैकमेल वगैरह के कुछ चीज़ किसी हवाले से ब्लैकमेल कर रहा था उसे? जी। ऐसे में इंसाफ के लिए कितने पुरुमीद हो तुम? बहुत। पुरुमीद हो? जी।
बावजूद इसके कि बड़ा इसमें तो कहा जाता है कि भाई इंसाफ को तो ख़रीदा जाता है हमारे निज़ाम में, और अगर किसी की ख़रीदने की हिम्मत नहीं है तो इंसाफ शायद उसको मिल ना सके, ऐसा कहा जाता है। अगर ये कहावत अगर दुरुस्त साबित हुई तो कोई सोचा है कि कोई एहतजाज वगैरह या फिर किसी की मदद या किसी, क्योंकि हम तो खड़े हुए हैं आपके साथ, आप बताइए अपना। तो वैसे गवर्नमेंट ने मदद बोला है कि हम करेंगे, हम खड़े हैं साथ। ठीक है, और उम्मीद है जी। जो इस वक्त कब्र में सोई हुई है वो तड़पती रहेगी जब तक कि कहा जाता है कि जब तक कि किसी का कातिल नाहक किसी को कत्ल किया जाए तो वो उस वक्त तक बेचैन रहता है, उसका सिर्फ लवाहिकीन ही नहीं वो ख़ुद भी शायद। लेकिन अगर इसको मंतकी अंजाम तक आपने पहुंचा दिया ना तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक आप समझ लें कि एक लेसन होगा और एक आपके लिए मिसाल बन जाएगा कि भाई एक गरीब को भी किसी वक्त में ऐसा है कि इंसाफ मिल गया है, उसके कातिल को मिल गई है सज़ा। तो हम भी ज़रा देखते हैं यहाँ पे वैसी जो इस वक्त अहले मोहल्ला हैं वो तो मैंने देखा है कि इनके साथ खड़े हुई हैं और ये लोग टस से मस नहीं हो रहे, ये दूसरा कोई ऑप्शन ले ही नहीं रहे हैं सवाए, वरना ये होता है कि लोग कहते हैं कि ठीक है सही है, फिर दियत को फिर बीच में ले आते हैं या पैसे को बीच में ले आते हैं कि भाई पैसा इतना दो कैसे हट जाओ, तो ये भी ऑप्शन होता है। ये वो अवेल ही नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है कि हमें इसके अलावा कोई दूसरा चाहिए नहीं, कि हमें वो बंदा हमें कैफरे किरदार तक चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये इनकी अभी तक ये टस से मस नहीं हो रहे। वेल, छोटी सी एक ब्रेकअप हुआ है, वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद कानून इस हवाले से जिसके हाथ में इस वक्त ये केस आया हुआ है उसकी क्या कहने हैं, उसका क्या मौक़िफ़ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रा उन तक भी ज़रा रसाई हासिल करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मुतालिका थाना सईदाबाद आ चुकी हूँ और इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मसूद साहब वो मेरे साथ मौजूद है। मसूद साहब, चूँकि इस केस की तफ्तीश आप कर रहे हैं और मैं कतई तौर पे नहीं चाहती हूँ कि तफ्तीश के ऊपर किसी किस्म का हमारे इस इंटरव्यू से कोई चीज़ लीक हो जाए जिसका फ़ायदा इरफान उठा ले या फिर कॉर्पोरेट उठा ले, इसलिए मैं सिर्फ आपसे मुख्तसरन एक ही सवाल करूँगी कि जितनी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हुई है कितने % तक आप क्लियर हैं कि वो इन्फो आप तक आ चुकी है? ये ना बताइएगा कि कहाँ तक, बस इतना बताइए कितने % तक। मैडम, हम जो है तकरीबन 50% में जो है इन्वेस्टिगेशन अपने नतीजे पे पहुंच चुके हैं और मुलज़म जो है वो नामज़द है इरफान, जो मकतूला सबा का शौहर है, वो कत्ल करने के बाद फिलफौर पंजाब भाग गया। लास्ट कॉल उसकी जो है वो हैदराबाद में है, उसने 9:15 बजे कॉल की और उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए। अपने मोबाइल उसके फ़िलहाल बंद है, उसने कोई और नंबर जो है वो अभी ऑन की है कल शाम को। तो वो अपने आबाई इलाके में भी रहीम यार ख़ान नहीं गया, कहीं और किसी बड़े शहर में पंजाब में फ़िलहाल रुका हुआ है। तो इंशाल्लाह हम टेक्निकल बुनियादों पर इस तफ्तीश में उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और अनकरीब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मुलज़म को अरेस्ट कर लेंगे। मेरा दूसरा सवाल वो ये है कि चूँकि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके कुछ कंसर्न्स हैं और कंसर्न उनका सबसे पहले ये है कि देखिए कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर और ख़ास तौर पे आप जिस थाने में बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे अमूमन केसेस की जो तादाद है वो दिनों के हिसाब से है, यानी कि डेली बेसिस पे आती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये केस जो है वो कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाए किसी दूसरे केस, हाई प्रोफाइल केस के आने के बाद। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो है अगर कुछ दिन इसमें मज़ीद अगर तफ्तीश में लगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये केस ठंडा हो जाएगा आपकी इस रोज़नामचे में? मैं ज़ाती तौर पे ये सबा लड़की जो है इसके वालिदैन से मिल चुका हूँ उनके घर पे जाके, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मिला हूँ इन 3-4 दिनों के दौरान। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जो आप कह रही हैं कि वो इंतहाई गरीब है, इंतहाई गरीब हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक नीति के साथ इस केस में जो है एफर्ट्स कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि कुछ दिनों के बाद हम इसको भूल जाएंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि जल्द अज जल्द ये केस डिटेक्ट हो जाए और मुलज़म अरेस्ट हो जाए। मसूद साहब, अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना वो समझ रहे हैं कि सबा तो चली गई इस दुनिया से, दूसरी सबाओं को बचाने के लिए मैं कर रही हूँ। अब देखें कि इस लड़की ने 2022 में अपनी पसंद से शादी की थी। वालिदैन की ये पसंद नहीं थी बल्कि लड़की की अपनी पसंद थी। और एक टीन एज में आपको पता है कि ये दौर इस तरह का होता है कि आप बिल्कुल ऐसे मामलात में तकरीबन आप ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं।
ऐसे में चाहे कोई खुद अपनी लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है या फिर घर वाले कर रहे हैं, जिस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो लड़की जा रही है या उसके घर वाले उसको बांध रहे हैं उस शख्स के साथ, उसकी पूरी मालूमात, उसका उठना बैठना, उसका एटीट्यूड, उसका काम क्या है, वो उसका जो है वो उसका वतीरा क्या है, उसकी आदत कैसी हैं, उसके घर वाले किस किस्म के हैं, एक एक मालूमात मैंने, क्योंकि इस मामले में देखा है कि उनके घर वालों के पास इवन कि उसको ये भी नहीं पता था कि ये किस कौमियत से बिलोंग करता है। इवन कि मैंने जब उनका पूरा नाम मालूम किया इरफान का, तो उन बेचारों के पास ये तक मालूमात नहीं थी कि उसके बाप का नाम क्या है। ऐसे में किसी भी शख्स के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी भर गुजारने के लिए एक इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज में करें या फिर पसंद की शादी में, अगले बंदे का पूरा बायोडाटा हासिल करना कितना ज़रूरी होता है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि अगर आप इस तरफ आंखें बंद कर लें। मैं आपके सवाल में ये मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। और आज से कबल पहले लोग ख़ानदान, हसब नसब, ये सारी चीज़ें देख के रिश्ते तय करते थे, मगर अब बदकिस्मती की यह बात है कि बच्चियाँ जो हैं वो वालिदैन की बग़ैर इजाज़त के ये जो कदम उठाती हैं, कम से कम कोई इंसान के जो है हसब नसब, उसका ख़ानदान, उसकी फैमिली ट्री, कोई कुछ न कुछ उनको मालूमात करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सुन के ही कदम उठाना चाहिए वालिदैन को भी रिश्ता करते वक्त। और अगर इस किस्म की ये जो जैसा सबा ने किया है, तो मैं ये आपके तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि देख सुन के सारी चीज़ें जो हैं वो पहले उनकी वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन करके, तो फिर बच्चियों के रिश्ते करने चाहिए। आप अपनी कोशिश में अल्लाह करे कि जल्दी कामयाब हों और ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ये प्रोग्राम जो अभी हमने आपको दिखाया, हम नहीं चाहते सबा जैसा अंजाम किसी दूसरी लड़की का हो या फिर सबा जैसा उसके साथ हुआ है वो कर कोई और लड़की सहे। देखिए, बात यहाँ पे हम लोग जेंडर की अगर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये चूँकि जुर्म ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल कुछ केसेस में ख़वातीन की तरफ से भी इसी तरीके से जराइम का इर्तिकाब किया गया है। इस प्रोग्राम के आखिर में करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह ताला हम भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं। इसको तो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोई इसी हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ऐसी सामने आएगी कि कैफरे किरदार तक वो शख्स पहुँच जाएगा। उम्मीद हमारी यही है। लेकिन मैं बाकी लोगों से, चाहे वो ऐसी एक कम उम्र लड़कियां जो कि जज्बात में आके इस तरह की पसंद की शादी करने से आपको कोई नहीं रोक रहा, और मैं माँ बाप से भी ये कहूँगी कि जब भी आप अपनी बच्चियों का रिश्ता करें या फिर कहीं भी उनकी शादी, उसकी पूरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला कर रहे हैं, खुदा के लिए अगले बंदे का पूरा मालूम करके फिर उसके बाद ये कदम उठाइए, भले इसके लिए आपको कितना भी वक्त लग जाए। वरना खुदा ना खास्ता जब आप अंधे कुएँ में छलांग लगाते हैं तो अंधे कुएं में जाने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ डूबना होता है। ये बात याद रखिएगा, आप चाहे कितने भी मशाक तैराक क्यों ना हो। बहुत एहतियात के साथ रिश्ते बनाइए, ख़ासतौर पे ये रिश्ते बहुत एहतियात के साथ बनाइए। और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसा क्या आपको, इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे हैं दीगर मखलूक़ात से ज़्यादा, एहसासात, जज्बात। ऐसे कौन से ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक इंसान जिस शख्स से इतनी मोहब्बत करे किसी ज़माने में और उसको अपने हाथों से कत्ल कर दे। ऐसे कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है दे सकता किसी भी इस अमल की कि कोई किसी की जान ले ले, ख़ासतौर पे किसी ऐसे शख्स की। वो बच्चे अल्लाह जाने कि उनका क्या होगा, किस तरीके से वो पलेंगे, और जब वो बड़े होंगे उनको जब पता चलेगा कि माँ को मारने वाला कोई और नहीं उनका बाप है, उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो पहला कदम सोच समझ के उठाइए कभी भी, और फिर ऐसे अंधे रिश्ते खुदा के लिए मत बनाइए कि जिसका अंजाम इस किस्म का हो। तो आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।